नमस्कार, देश प्रकाश कुमार, द फैकल्टी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप सभी? तो आइए आपके लिए अखबार के सेशन में लेके आ चुका हूं और यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल योगा दिवस को आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और इनके साथ हम लोग देखेंगे किस किस मिनिस्टर्स ने इस योगा दिवस पर अपने आप को किस तरीके से सेलिब्रेट किया और किस प्रकार से इस ओकेजन को क्या किया, अपने आप को एंजॉय किया। तो इसमें आम पब्लिक की भी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए योगा दिवस पे, और हमें अपने आप को फिट रखने के लिए इस योगा दिवस को किस प्रकार से प्रमोट करना चाहिए। आइए इन सभी बातों का जिक्र इस छोटी सी आर्टिकल में समझते हैं। And if you are the learner of the English language, it means you are on the right track to learn the English language. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप सही रास्ते पे हैं जी। तो आप मेरे साथ with me you can learn the English language and you can take a right approach to understanding what the exact news saying in this article. आप समझ सकते हैं सही आर्टिकल क्या है, सही न्यूज क्या है इस आर्टिकल में, और आप एक राइट और करेक्ट अप्रोच अपना सकते हैं जिससे इंग्लिश आपको बेहतर से बेहतर इजी बन जाएगी, ठीक ना। तो आइए विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड एवरी सिंगल लाइन इन द इंग्लिश लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू सेशन। चलिए शुरू कर देंगे। आइए देखिएगा, थोड़ा मैं देख लूं कैमरे में सही आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। दिल्ली, आई एम सॉरी, दिल्ली कम्स। दिल्ली कम्स का मतलब है दिल्ली आता है। टुगेदर यानी कि एक साथ आता है। किस लिए आता है? फॉर इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, योगा डे यानी कि योगा दिवस, यानी कि दिल्ली आता है एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए। यह है इसका टाइटल। and with the help of this caption, Delhi comes together for International Yoga Day. You can make a considerable assumption about the whole story in this article. आप केवल इस कैप्शन की assumption से, considerable assumption से आप पूरी स्टोरी को समझ सकते हैं कि यह स्टोरी कहां पर लीड करेगी। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं जी। कहता है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लूं ताकि मैं आपको भी क्लियर दिखा सकूं। आइए देखते हैं। कहता है ऑन द ओकेजन ऑफ 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। कह रहा है कि ऑन द 11th, ऑन द ओकेजन ऑफ द 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ऑन द ओकेजन ऑफ का मतलब होता है के अवसर पे, किसके अवसर पे। ऑन द ओकेजन पे मैं लिख देता हूं, ये एक फ्रेज, अच्छा फ्रेज है, आप भी यूज कीजिएगा। ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ क्या मतलब होता है? ऑन द व्यू ऑफ, ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है के अवसर पे। इन दोनों का मतलब क्या होता है? के अवसर पे, के अवसर पे। तो कहता है ऑन द ओकेजन ऑफ यानी के अवसर पर, किसके अवसर पर? द 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, 11वीं अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, यानी कि 11वीं अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पे दिल्ली विटनेस्ड। विटनेस का मतलब होता है देखना। क्या होता है जी? देखना। विटनेस का मतलब क्या होता है? विटनेस का मतलब होता है सी या फिर वॉच, देखना। तो कहता है कि विटनेस, दिल्ली विटनेस्ड, दिल्ली ने देखा। क्या देखा? वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है विस्तृत, सभी जगह फैला हुआ। यानी कि वाइड स्प्रेड मतलब क्या? मैं बोलूं कि ये विस्तृत, फैला हुआ सभी जगह। वाइड स्प्रेड का मतलब सभी जगह मैं बोल सकता हूं। वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब क्या होता है? वाइड स्प्रेड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हर जगह, हर जगह, यानी कि विस्तृत, विस्तृत। यानी कि दिल्ली ने देखा, सिंपल पास्ट से V2 लगा के देखा। वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन, पूरी जगह, सभी जगह, हर जगह पार्टिसिपेशन को देखा।
पार्टिसिपेशन का मतलब होता है भागीदारी यानी कि इन्वॉल्वमेंट, INVOLMENT, इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट हैज द सिनोनिम एंड दैट इज पार्टिसिपेशन। ये पार्टिसिपेशन का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट, यानी कि सभी जगह पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी को देखा। किसने? दिल्ली ने देखा। कब की बात है? ऑन संडे। जब भी पर्टिकुलर डे या डेट की बात करते हैं तो आर्टिकल प्रीपोजिशन हमेशा ऑन आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, कैसे हुआ देखिएगा। एज, क्योंकि द चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता। एज यहां पर आपका कंजक्शन है, एंड इफ यू गेट एज इन द सेंटेंस, इन द मिडल सेंटेंस, एंड over there as works as in conjunction, and there work as a conjunction, and conjunction as a conjunction, it have the meaning, it has the meaning just like because and since, like that। यानी कि ये आपका मीनिंग रखेगा क्योंकि का, सिंस यानी कि क्योंकि या चूंकि, ऐसी बातें रखता है। कहता है कि एज, क्योंकि चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता जो चीफ मिनिस्टर है, हर कैबिनेट मिनिस्टर, उनके कैबिनेट मिनिस्टर, थोड़ा मैं साफ कर दूं, कैबिनेट मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएज एंड सीनियर विजिबल लेटर परफॉर्म्ड। देख रहे कितने सारे सब्जेक्ट्स है। कहता है ना, कहा गया एज, क्योंकि चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, एज हियर in the middle of the sentence works here as a conjunction, and when as works as a conjunction, it has the meaning just like because in the sentence, that means there is a reasonable way after the some time and some words over there। यहां पर क्या होगा कि आपको रीजन देना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा। क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट मिनिस्टर हो या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, एमएलएज या फिर सीनियर विजिबल, इन लोगों ने क्या किया है भाई? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या किया? वीटू लाके परफॉर्म किया। परफॉर्म का मतलब होता है और करना, किया। क्या किया है? योगा को किया है। कहां पे? एट वेरियस आइकॉनिक लोकेशन। आइकॉनिक का मतलब होता है रेस्पेक्टेड। आइकॉनिक का मतलब क्या होता है जी? रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड, या फिर मैं बोल दूं कि प्रेस्टिजियस, या फिर मैं बोल दूं अप्रिशिएटिंग, या मैं बोल दूं कि with regard to, with reference to reverence, इन सब का मतलब होता है आदरणीय। यानी कि जो आदरणीय, प्रतिष्ठित, स्थानतना। ये वेरियस का मतलब होता है मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड का मतलब होता है इननुमेरेबल। इननुमेरेबल का मतलब क्या है? इननुमेरेबल या मैनिफोल्ड, इनका मीनिंग क्या होता है जी? वेरियस का मीनिंग होता है इननुमेरेबल, या फिर मैं बोल दूं कि इम्पैक्टेबल नहीं, मैनिफोल्ड, ठीक ना? वेरियस, मैनिफोल्ड, और इसके लिए मैं और इस्तेमाल कर सकता हूं a lot of या a plenty of, इन सब का मतलब होता है बहुत। यानी ये बहुत से प्रतिष्ठित जगहों पर इन सभी नेताओं ने किया है योगा को, ऐसी बात बताना चाहता है। कहां पे? अक्रॉस द सिटी। अक्रॉस का मतलब होता है सभी जगह, यानी कि शहर के सभी जगह इन सभी नेताओं ने शहर के, अक्रॉस द सिटी का मतलब संपूर्ण शहर के बहुत से प्रतिष्ठित स्थानों पे योगा किया है सभी नेताओं ने, ऐसा पत्रकार बताना चाहता है। I hope and expect this line is clear to you. So let's move on to the next line and what the exact thing that says the next line in this article. चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन इसका क्या कहता है इस आर्टिकल में। आइए देखते हैं, चलिएगा। कहता है चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ऑन संडे परफॉर्म्ड योगा। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, अगर रेखा गुप्ता नाम ना रहता है
केवल चीफ मिनिस्टर रहता तब आपका द चीफ मिनिस्टर होता। लेकिन जब उस डेजिग्नेशन पर बैठे व्यक्ति का नाम भी दे दे तो वैसे हालात में ध्यान रखिएगा, वैसे हालात में जब व्यक्ति जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट पे विराजमान व्यक्ति का नाम दे दे तब वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया था। लेकिन यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इस डेजिग्नेशन का नाम भी दिया है जो कि रेखा गुप्ता है, और ये आपका आर्टिकल इसलिए नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कहता है कि चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ऑन संडे, संडे को परफॉर्म्ड यानी किया, सिंपल पास्ट टेंस में किया, योगा यानी कि योगा को, ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ का मतलब के किनारे, किसके किनारे, द यमुना रिवर, यमुना रिवर के किनारे, यानी कि यमुना नदी के किनारे ये रेखा गुप्ता ने योगा किया, ठीक ना, ऐसे बात बता रहा है। और ये यमुना नदी कहाँ है भाई, यमुना रिवर कहाँ है, इन द नॉर्दर्न दिल्ली सोनिया विहार, यानी कि नॉर्दर्न का मतलब क्या, उत्तरी दिल्ली के सोनिया विहार में स्थित है। अच्छा, कब किया था, ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, यानी कि IDY इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के दिन ये किया था रेखा गुप्ता ने। कहाँ किया था, यमुना नदी किनारे किया था। और ये यमुना नदी कहाँ है, नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी दिल्ली के सोनिया विहार में। बात समझ गए, फुल स्टॉप। अक्रॉस 11 लोकेशंस, अक्रॉस का मतलब होता है संपूर्ण, 11 लोकेशन का मतलब 11 स्थानों के संपूर्ण, यानी संपूर्ण 11 स्थानों में। इन द नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल मतलब दिल्ली, यानी कि दिल्ली में मिनिस्टर्स यानी कि जानते हैं नेता लोग, MLAs एंड BJP MPs, मिनिस्टर्स, MLAs एंड BJP MPs, ये सब के सब क्या किए, ज्वाइन किए, यानी कि शामिल हो गए। ज्वाइन का मतलब क्या होता है, शामिल होना, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस से फिट लगा के क्या हो गए, शामिल हो गए। शामिल हो गए कहां पे, आइए देखिएगा, शामिल हो गए, ज्वाइन द सेलिब्रेशन, यानी कि उत्सव में शामिल हो गए। वो उत्सव किसका था, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यानी IDY, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में क्या हो गए, शामिल हो गए। गुप्ता वाज ज्वाइंड, गुप्ता वाज ज्वाइंड का मतलब गुप्ता के साथ आए, गुप्ता वाज ज्वाइंड, गुप्ता को ज्वाइन किया गया। आई एम ज्वाइंड, मुझे ज्वाइन किया गया। आई वॉज डिस्टर्ब, मुझे परेशान किया गया। आई वॉज ज्वाइंड, मुझे ज्वाइन किया गया, मुझ में शामिल होएगा कौन, कौन लोग शामिल हुए, द BJP MPs मनोज तिवारी, यानी कि मनोज तिवारी भी इसमें शामिल हुआ। एंड और हर कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल हुए जिनका नाम है कपिल शर्मा। कहां पे, इन सोनिया विहार, सोनिया विहार कहां है, इन नॉर्दर्न दिल्ली, यानी कि नॉर्दर्न दिल्ली में, यानी उत्तरी दिल्ली में है सोनिया विहार, जहां पर यमुना नदी किनारे रेखा गुप्ता के साथ मनोज तिवारी और उसी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर कपिल शर्मा भी क्या हुए, उनके साथ योगा में शामिल हुए। कौन, मनोज तिवारी भी शामिल हुए और कपिल शर्मा भी जो कि मिनिस्टर हैं, ये भी लोग शामिल हुए। बात समझ गए नहीं, आइएगा नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं जी। ऑन द चॉइस, चॉइस का, ऑन द चॉइस का मतलब होता है पसंद से, ऑन द चॉइस ऑफ का मतलब के पसंद पर, के पसंद पर, किसके पसंद पर, अवेन्यू, अवेन्यू का मतलब होता है प्लेस, यानी कि स्थान के पसंद पर। द CM सेड, CM ने कहा, क्या कहा, दे वांटेड, वे चाहते थे, क्या चाहते थे, टू शो, दिखाना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे, पीपल यानी लोगों को दिखाना चाहते थे, दैट कि द क्लीनिंग वर्क, क्लीनिंग वर्क का मतलब होता है सफाई काम, यानी कि सफाई काम, सफाई वाला जो काम है, यानी कि सफाई अभियान जो है ऑफ द रिवर्स, रिवर का, इज अंडरवे, वो जारी है, इज अंडरवे दैट मीन्स वो जारी है। माई स्पोकन क्लास इज अंडरवे, मेरा स्पोकन क्लास जारी है। माई स्पोकन क्लास हैज बीन अंडरवे फॉर 3 or 4 days, ओके। माई स्पोकन क्लास हैज बीन अंडरवे फॉर 1 month, यानी एक महीने से हमारा स्पोकन क्लास आपका क्या है, जारी है। If you are interested in learning English very fast, just like me, so that's why you can join the spoken class series and you can make your English also better. आप भी अपने इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। So please join the session and the class that is situated nearby Gurukul School, and that's instituted Science Online Classes 2.0. You can approach the institution just like हरिगांव बिहार, okay? तो हरिगांव में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कहाँ है, गुरुकुल स्कूल के बगल में। तो वहां पर यह संस्थान ज्वाइन कर सकते हैं, साइंस ऑनलाइन क्लासेस 2.0, ओके। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं, आगे लाइन पे चलते हैं जी। यमुना रिवर, यमुना रिवर का मतलब क्या, यमुना नदी, यमुना रिवर यानी कि यमुना नदी इज द सिंबल, सिंबल का मतलब क्या होता है जी, संकेत यानी प्रतीक,
यमुना रिवर इज द सिंबल, यमुना रिवर क्या है जी? सिंबल यानी प्रतीक है, किसका? ऑफ आवर फेथ, हमारे भरोसे का, हमारे श्रद्धा का फेथ, हमारे श्रद्धा का क्या है? सिंबल यानी कि प्रतीक है। बट लेकिन द प्रीवियस गवर्नमेंट, प्रीवियस का मतलब होता है प्रीसीडिंग, और प्रीसीडिंग में बोल सकता हूं प्रोसीड, प्रीसीडिंग, इसके अलावा बोल सकते हैं रिसीडिंग, या फिर मैं बोल सकता हूं फॉर्मर, या फिर अस्टवाइल, इन सब का मतलब होता है पहले का। बट द प्रीवियस गवर्नमेंट, जो पूर्व गवर्नमेंट है, इसका एक और अच्छा वर्ड है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंटल, यानी कि जो पूर्व गवर्नमेंट है हैव इग्नोर्ड, ये पूर्व गवर्नमेंट ने क्या किया भाई? इग्नोर कर दिया, यानी कि नजरअंदाज कर दिया, ठीक ना? इट यानी कि इसे किसे? यानी यमुना नदी को। यानी कि यमुना नदी की सफाई की जहां तक बातें हैं, तो पूर्व जो सरकारें थी क्या कर दी? इसको इग्नोर कर दी। लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है, यानी कि रूलिंग पार्टी द बीजेपी है, ये इस काम को पूरा कर रही है। दे डिड नॉट वर्क, वे काम नहीं किए सिंपल पास्ट टेंस में, टू क्लीन, सफाई करने का, इट यानी इसे किसे? यानी यमुना नदी को। बट लेकिन इन द फोर्थ मंथ, यानी कि 4 महीनों में, दैट कि वी हैव बीन इन पावर, 4 महीनों से हम लोग क्या है जी? पावर में है। वी हैव वर्कड, हम लोगों ने काम किया है, टू क्लीन इट, इसको सफाई करने का। सी सेड, वह कहती है, कौन कहा? सी सेड यानी उसने कहा, किसने कहा? ये जो है गुप्ता, इन्होंने कहा। कौन गुप्ता? रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता ने इस बात को कहा। बातें याद रहेंगी, चलिएगा। रेखा गुप्ता ने क्या कहा? इस बात को कहा। रेखा गुप्ता कहीं ना कहीं नाम दिया होगा, यहां दिया है, और वहां भी रेखा गुप्ता ही होगा। बात समझ के तो आगे चलिएगा। पीपल आस्क मी, लोग मुझसे पूछते हैं, ये रेखा गुप्ता कहते हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं, वेयर विल द क्रूज रन। क्रूज का मतलब क्या होता है? क्रूज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा या फिर समुद्री पर्यटन, यानी समुद्र में सैर सपाटा। तो कहता है कि लोग मुझसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं भाई? लोग मुझसे पूछते हैं वेयर, कि कहां, वेयर विल द क्रूज रन, कि कहां समुद्री पर्यटन रन होगा, चलेगा। आई वॉन्ट टू टेल देम, मैं उनको बताना चाहती हूं, द क्रूज, की समुद्री पर्यटन, विल रन, चलेगा, ऑन दिस रिवर, इस नदी पे, यानी इस नदी के ऊपर, इस नदी के पानी के ऊपर चलेगा। वेयर, जहां पे स्टूडेंट्स परफॉर्म, जहां पर छात्र करते थे, क्या करते थे? योगा टुडे। वेयर द स्टूडेंट परफॉर्म, जहां छात्र योगा किए टुडे, आज, ऑन द बोट, यानी कि नाव पे, समझ गए? सी एडेड, उन्होंने इस बात को जोड़ते हुए कहा। कौन कहा? रेखा गुप्ता ने कहा। I hope and I expect this line is also clear to you. So let's move on to the next line to understand what the exact news is over there. चलिए अगले लाइन को देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट न्यूज है। कहता है हिटिंग आउट, हिटिंग आउट का मतलब होता है निशाना साधना, यानी कि आलोचना करना। जब बिना इज, आर, एम, वॉज, वर्ग या आईएनजी फॉर्म आपको दिखाई दे, तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसका मीनिंग होता है ये काम करते हुए, ठीक ना? तो कहता है हिटिंग आउट एट, यानी कि निशाना साधते हुए, द आप डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब होता है ऐसे बंटवारा करना, डिस्पेंस द स्वेट्स अमंग द स्टूडेंट्स। एक डिस्पेंस विद का मतलब होता है टू अवॉइड, you should avoid the undiscipline, you should avoid the misbehavior. So avoid the misbehavior, at the place of avoid the misbehavior, you can also say you should dispense with misbehavior, you should dispense with misbehavior, ये भी आप बोल सकते हैं। डिस्पेंसेशन का मतलब गवर्नमेंट भी होता है, यानी कि सिस्टम भी होता है। तो कह रहा है कि आप जो सरकारें हैं, सिस्टम है, उस पर निशाना साधते हुए सी सेड, यानी कि रेखा गुप्ता ने कहा, सिंपल पास्ट टेंस में भी लगा के कहा। दे एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब होता है साथ आना,
दे एसोसिएटेड यानी कि वे लोग साथ आए। किसके एसोसिएटेड मतलब क्या, साथ आना। किसके साथ आए, एसोसिएट का मतलब जुड़ना, जुड़ना भी होता है, साथ आना भी होता है। दे एसोसिएटेड यानी कि वे लोग जुड़े, किससे जुड़े, योगा से। किसके साथ, विद द प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ। जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। एंड डिड नॉट सेलिब्रेट, लेकिन उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया द ओकेजन यानी कि अवसर को। यानी कि ये जो उत्सव चल रहा है, ये जो ओकेजन अवसर चल रहा था, इस अवसर को उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन इस युवा के साथ प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने जुड़ा, लेकिन सेलिब्रेट नहीं किया इस अवसर का। कौन, रेखा गुप्ता। ऐसी खबरें ये पत्रकार बताना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं। इफ दे एसोसिएट, यदि वह जुड़ते हैं योगा से, विद द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, व्हाट कैन वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं। टुमारो, कल, ही माइट लिव, हो सकता है कि छोड़ दें, हिज फुट यानी कि अपनी पैर। फुट का मतलब यहां पर पैर नहीं, यहां पर फुट का मतलब है अपना प्रभाव। ही माइट लिव, हो सकता है, क्या हो सकता है कि छोड़ दें, हिज फुट यानी कि अपना प्रभाव। इफ ही सीज द पीएम्स एसोसिएशन, यदि वो एसोसिएशन, इफ ही सीज, यदि वो देखते हैं द पीएम्स एसोसिएशन यानी कि पीएम की एसोसिएशन यानी कि सहयोग के। लेकिन जब पीएम के सहयोग को देखते हैं तो इट माइट भी, ये हो सकता है कि ही माइट लिव को वो छोड़ सकते हैं हिज फुट। आई एम सॉरी, यहां पर फूड है, नॉट फुट। फुट रहता तो प्रभाव होता है, ये फूड है। तो कह रहा है कि ही माइट लिव हिज फूड, वो अपना खाना छोड़ सकते हैं। इफ इट सीज, यदि वो देखते हैं द पीएम्स एसोसिएशन यानी पीएम का सहयोग अगर देखते हैं इस योगा में, तो निश्चित रूप से वो खाना छोड़ सकते हैं। ऐसी बात पत्रकार बताना चाहता है। विद इट, आफ्टर सीइंग द पीएम, आफ्टर सीइंग द बीजेपी गवर्नमेंट। आफ्टर का मतलब के बाद, किसके बाद, सीइंग देखने के बाद, क्या देखने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट यानी बीजेपी गवर्नमेंट को देखने के बाद। कहां पे, इन दिल्ली यानी दिल्ली में। ही लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, द नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली को छोड़ दिया। सी चार्ज, उन्होंने क्या किया, चार्ज किया यानी कि आरोप पैसा लगाया, ऐसा बयान दिया। कौन, रेखा गुप्ता ने। कह रहा है कि दिल्ली बीजेपी, दिल्ली बीजेपी, बीजेपी का मतलब क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली बीजेपी, बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र, वीरेंद्र सचदेव, वीरेंद्र सचदेवा, ये नाम है, कोई ग्रामर नहीं है कि इसमें आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहता है दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा joined the national general secretary BL Santosh and other senior central BJP leaders at the event held at Pandit Dindayal Upadhyay Park। कितनी लंबी सेंटेंस देखिएगा। कह रहे दिल्ली बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया यानी कि शामिल हो गए। कहां पे, नेशनल जनरल सिक्योरिटी, जो बीएल संतोष हैं उनके साथ ज्वाइन हो गए यानी कि उनके साथ शामिल हो गए। एंड अदर सीनियर सेंट्रल बीजेपी लीडर्स, और भी दूसरे सीनियर बीजेपी लीडर के साथ वो क्या हो गए, ज्वाइन हो गए यानी शामिल हो गए। कहां पे, एट द इवेंट यानी कि उस कार्यक्रम में शामिल हो गए जिस कार्यक्रम में योगा हो रहा था। हेल्ड, जो आयोजित किया गया था, एट पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क है, वहां पर जहां आयोजित किया था, वहां पर ये दिल्ली की जो प्रेसिडेंट है ये वीरेंद्र सचदेवा, इन्होंने ज्वाइन किया सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफिसर्स को, संतोष कुमार जिनका नाम है, एंड अदर सीनियर सेंट्रल बीजेपी के जो लीडर उनके साथ इस कार्यक्रम में जो कि था हेल्ड यानी कि जो आयोजित था एट पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित था। उस कार्यक्रम में, उस योगा कार्यक्रम में क्या हुए, ये शामिल हो। कौन, दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट सचदेवा, क्या नाम है, और यहां पे लिखा है वीरेंद्र सचदेवा, ठीक ना, ये ज्वाइन किए। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। कहता है बीजेपी एमएलए एमएलएस,
बीजेपी एमपीज एमएलए यानी बीजेपी के जो सांसद है और विधायक हैं। काउंसलर्स का मतलब क्या होता है, जो काउंसलिंग करते सलाहकार वो है। एंड पार्टी वर्कर और पार्टी कार्यकर्ता फ्रॉम स्टेट यानी कि राज्य से, डिस्ट्रिक्ट से, एंड मेंडल लेवल से। ये जो आपकी बीजेपी की एमएलए एमपीज जो है ना, काउंसलर्स, ये सारे के सारे वर्कर्स टुक पार्ट, इन लोगों ने हिस्सा लिया। कहां पे? इन वेरियस पार्टी यानी कि वेरियस दल में हिस्सा लिया। एंड गवर्नमेंट यानी कि वेरियस गवर्नमेंट में हिस्सा लिया। ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम्स, जो ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था, जो आयोजित कार्यक्रम था अक्रॉस द सिटी, पूरे सिटी में, वहां पर इन लोगों ने क्या किया? सारे के सारे नेता लोगों ने क्या किया? टुक पार्ट यानी कि हिस्सा लिया। वेरियस पार्टी यानी कि अनेक पार्टियों में, एंड गवर्नमेंट अनेक सरकारों में। ऑर्गेनाइज जो आयोजित था, प्रोग्राम्स यानी कि जो आयोजित कार्यक्रम था अक्रॉस द सिटी यानी पूरे शहर में। समझ गए? चलिए आगे देखिएगा। यहां तक लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पे दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा, यानी इस अवसर पे बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है दिल्ली में, वीरेंद्र सचदेवा, स्टेटेड का मतलब सिंपल पास्ट से भी ला के बयान दिया। क्या बयान दिया? दैट की योगा इज इंडियाज एंशिएंट डिसिप्लिन। योगा है इंडियाज, इंडिया का, एंशिएंट यानी कि पुराना, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। यानी योगा भारत के लिए क्या है? सबसे पुराना प्राचीन क्या है? अनुशासन है। दैट जो कहता है कौन? आगे कुछ लाइनें होगी, मैं देखता हूं। कंट्रीब्यूट जो कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है? जो योगदान देता है। अच्छा, किस काम में योगदान देता है? जो योगदान देता है टू बोथ हेल्थ एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी कि कैरेक्टर बिल्डिंग की बात हो या हेल्थ बनाने की बात हो, उसमें योगा क्या करता है जी? योगदान करता है। इसलिए योगा करना चाहिए, ऐसी बात बता रहे हैं। प्रैक्टिसिंग योगा यानी योगा को प्रैक्टिस करना रेगुलरली यानी कि हर दिन, हेल्प्स मदद करता है, डेवलप बढ़ाने में, क्या बढ़ाने में? सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास बढ़ाने में, एंड सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्मनियंत्रण बढ़ाने में मदद करता है। कहां पे? इन अवर लाइफ यानी कि हमारे जिंदगी में। यानी कि योगा जो है, अगर योगा कर रहे हैं यानी कि प्रैक्टिसिंग योगा, यानी योगा को प्रैक्टिस करना यानी हर दिन योगा को करना रेगुलरली यानी कि प्रतिदिन, हेल्प्स को मदद करता है, डेवलप यानी कि बढ़ाने में, क्या बढ़ाने में? सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास बढ़ाने में, एंड सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्म संयमी यानी आत्मनियंत्रण बढ़ाने में मदद करता है इन अवर लाइफ यानी कि हमारे जिंदगियों में। यहां तक लाइन क्लियर हो गई होंगी। आगे चलिएगा। ही फर्दर यानी कि वह आगे इन्फॉर्म करते हैं यानी कि सूचना देते हैं दैट कि योगा डे प्रोग्राम्स यानी योगा डे का जो कार्यक्रम था वो ऑर्गेनाइज, उसको ऑर्गेनाइज किया गया यानी आयोजित किया गया इन ऑल 256 मंडल यानी कि 256 मंडल में आयोजित किया गया ऑफ बीजेपी दिल्ली, यानी कि दिल्ली के बीजेपी के 256 मंडल में ये जो योगा प्रोग्राम था आयोजित किया गया। ऐसी बात पत्रकार बताना चाहता है। देयर इज अ इंसेक्ट अपॉन माय लेग, दैट्स व्हाई आई एम थ्रोइंग माय लेग टू लेट इट डाउन फ्रॉम माय बॉडी ऑफ द लेग। अब आगे देखिएगा। विथ एमपीज का मतलब सांसद के साथ, एमएलए यानी कि विधायक के साथ, एंड और कमिटी चेयरपर्सन, कमिटी के जो अध्यक्ष थे उनके साथ, टेकिंग एक्टिव पार्ट यानी कि लेते हुए सक्रिय हिस्सा। इन सभी बीजेपी नेताओं ने, एमएलए ने क्या किया? चेयरपर्सन ने क्या किया? योगा किया, ऑर्गेनाइज किया उसको। कहां पे? 256 अनुमंडल में बीजेपी के लीडरशिप में दिल्ली में। बात समझ गए? आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट यानी स्टेट के यूनियन मिनिस्टर जो थे हर्ष मल्होत्रा, ये हर्ष मल्होत्रा पार्टिसिपेटेड यानी कि वीटो लाकर क्या किया? पार्टिसिपेट किया यानी कि शामिल हुए। कहां शामिल हुए? इन द योगा डे इवेंट में यानी योगा डे के कार्यक्रम में, हेल्ड जो आयोजित था एट हनुमान टॉम्ब कॉम्प्लेक्स, जो
हुमायूं लिखा, हुमायूं टॉम्स कॉम्प्लेक्स जहां है वहां पर यह आयोजित किया गया। वेयर, जहां पे, ही प्रैक्टिस, जहां पे उन्होंने प्रैक्टिस किया, यानी कि बहुत ज्यादा क्या किया, प्रयास किया, कोशिश किया। कौन? यूनियन मिनिस्टर ने प्रैक्टिस किया योगा को, यानी योगा को। एंड, और शेयर किया, क्या शेयर किया? फॉर मोर देन 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल से अधिक वर्षों को क्या किया? शेयर किया। माई डे, मेरा दिन, हैज स्टार्टेड, शुरू हो चुका है, विथ योगा, यानी योगा के साथ। समझ गए? आइए आगे देखिएगा। योगा के साथ, ठीक ना? कहा गया? विथ योगा। एंड दैट्स व्हाट, और वही जो दैट्स व्हाट का मतलब वही जो है ब्रिंग्स, लाता है, क्या लाता है? डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन आता है। कहां पे? टू माई लाइफ, यानी मेरी जिंदगी में। ऐसी बात कौन बता रहे हैं? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट बता रहे हैं। बहुत अच्छी लाइन लिखी है इन्होंने योगा दिवस को लेकर, जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो इसको लेकर उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है। और योगा हर किसी को करना चाहिए। योगा इसलिए करना है ताकि अपनी मानसिकता क्या रहे? स्वच्छ रहे, यानी कि सेहत बना रहे, और माइंड जो है हमारा बड़ा फ्रेश काम करे। इसलिए योगा दिवस हर किसी को सेलिब्रेट करना चाहिए, जिससे जिंदगी एक अच्छी पहल पे काम करती है। बीजेपी एमपी यानी कि मनोज तिवारी अटेंडेड, यानी कि शामिल हुए। द योगा, यानी योगा डे में शामिल हुए। योगा डे का जो इवेंट था, यानी कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुए। कहाँ पे? एट वजीराबाद में। अब उसके आगे देखिएगा, वजीराबाद के बाद और आगे लाइन लिखा हुआ है, एमपी रामवीर सिंह विधूरी ज्वाइन द योगा। रामवीर सिंह विधूरी ये भी ज्वाइन किए, शामिल हो गए योगा में, योगा डे के प्रोग्राम में। कहाँ पे? एट द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स में। एमपी प्रवीण खंडेलवाल, एमपी प्रवीण खंडेलवाल के बारे में भी आगे लाइन लिखा हुआ। चलिए आगे देखते हैं उसको। हु टुक पार्ट, जिन्होंने हिस्सा लिया इन द ब्रह्म कुमारीज संस्थान। ये संस्थान है जहां पर उन्होंने हिस्सा लिया योगा दिवस में, योगा डे इवेंट, यानी योगा डे इवेंट में, ठीक ना? एट द रेड फोर्ट ग्राउंड, यानी कि रेड फोर्ट यानी लाल किला के जमीन पे। एमपी योगेंद्र और चंदोलिया, ये वोगेंद्र चंदोलिया, ये सब का क्या है? ये सब नाम है, कोई ग्रामर नहीं, इसलिए नाम थोड़ा अजीब हो सकते हैं। हु परफॉर्म, जिसने परफॉर्म किया, यानी किया, क्या किया? योगा, यानी योगा किया। कहां पे? एट द प्रहलादपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, प्रहलादपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इन्होंने क्या किया? योगा किया। कौन योग किया? योगेंद्र चंडोलिया जो कि एमपी है, इन्होंने क्या किया? प्रहलादपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्या किया? योगा किया। ऐसी बात बताना चाहता है पत्रकार। वेस्ट दिल्ली एमपी, यानी कि पश्चिमी दिल्ली का जो एमपी है, उनका नाम है कमलजीत शेहरावत, जिनका नाम है। करेंटली, हाल ही में, ऑन अ विजिट, एक दौरे पे हैं। किस दौरे पे? टू मैंगलोर के दौरे पे हैं। विद द गवर्नमेंट के साथ। स्टैंडिंग कमिटी टीम, यानी गवर्नमेंट की स्टैंडिंग कमिटी जो टीम है उसके साथ कहाँ है? दौरे पे। कहाँ पे के दौरे पे? मैंगलोर के लिए, ठीक ना? ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, यानी हिस्सा लिया। कहां पे? इन योगा डे सेलिब्रेशन में, यानी कि योगा डे के उत्सव में। अलॉन्ग विथ फेलो एमपीज, अलॉन्ग विथ का मतलब के साथ, किसके साथ? सहयोगी। फेलो का मतलब दोस्त, साथी, सहयोगी, एमपी के साथ। एंड लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने सुना भी। प्राइम मिनिस्टर कौन? नरेंद्र मोदी। एड्रेस ऑन द ओकेजन, यानी कि नरेंद्र मोदी की जो एड्रेस है, एड्रेस संबोधन जो है, ऑन द ओकेजन, यानी कि उस अवसर पे, उस ओकेजन के जो अवसर था, वो जो अवसर का जो संबोधन था, उस संबोधन को उन्होंने क्या किया? सुना भी। ऐसी बात पत्रकार बताना चाहता है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस न्यूज कटिंग्स को, न्यूज अखबार को इतना तक समझा होगा आपने। तो आप देख सकते हैं कि
सारे पॉलिटिशियंस, एमपी से लेकर एमएलए और भी डिफेंस मिनिस्टर से लेकर आपके होम मिनिस्टर और भी मिनिस्टर्स, सभी जगह क्या कर रहे हैं, किसी न किसी खास जगह पे क्या कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं और योगा डे के सेलिब्रेशन को पूरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की एड्रेस जो है, संबोधन जो है, उसको भी सुन रहे हैं और अपने आप को मोटिवेटेड रख रहे हैं। ये सेशन पढ़ के आपको कैसा लगा? ये बहुत छोटी सी आर्टिकल थी जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे न्यूज़पेपर को आप अप्रोच करते हैं तो आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। आई एम डैम श्योर योर इंग्लिश विल बी वेरी वेरी गुड एंड यू विल बी गुड एट स्पीकिंग एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग एज वेल। आप बोलने में लिखने में अच्छे हो सकते हैं इफ़ यू आर स्टिक टू माई सेशन एवरी डे ऑन ऑल डेली बेसिस। अगर आप मेरे डेली बेसिस पे सेशन पे जुड़े रहते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी और बहुत जल्दी इंग्लिश भी बोल पाएंगे। तो चलिए बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।